देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट पॉइंट -1, -1, -1, 2। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि तुम सबसे पहले इसको ना, ये जो चीज़ है इसको ऐसे लिख दो, एस वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जब मैं इसको माइनस इधर 4 को इधर लाऊंगा। अब इसको ये चीज़ है ना, इसको तुम लेट कर दो, इसको लेट कर दो, यहाँ पर लिख दो कि एल लेट एक्स वाई एक्स क्यूब जेड स्क्वायर -4 इज इक्वल टू आर। अब इसको ऐसा क्यों किया अभी आगे समझ जाओगे। देखो अब इसका नाम है ग्रेडियंट निकालना होता है, क्योंकि हमें देखो यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको ग्रेडियंट पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ GRAD ग्रेडियंट एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। अब इसका ग्रेडियंट निकालने का तरीका ये है कि सबसे डिफरेंट मतलब कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इसमें करेंगे, जो कि होगा ऐसे डेबा बाई डेबा एक्स आई कैब प्लस डेबा बाई डेबा वाई जे कैब प्लस डेबा बाई डेबा जेड के कैब। ये ग्रेडियंट होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और ये अंदर आर है हमारा, है ना। तो ये जब आर ऐसे बाहर लिखा हुआ है तो ये भाई अंदर आएगा, सब में आर आर आएगा, यहाँ भी आर आ जाएगा, यहाँ भी आर आ जाएगा, यहाँ भी आर आ जाएगा। तो सबसे देखो हमारा आर क्या था, यहाँ पर आर हमारा था एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। तो मैं जब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई कैप, है ना। यहाँ पर जब पहला जो हम करेंगे डी डबा आर डिवाइडेड बाई डबा एक्स, वैसे ही जब तुम डबा आर डिवाइडेड बाई डबा वाई करोगे तो यहाँ पर वाई मतलब कि एक्स और जेड कांस्टेंट के हो जाएंगे और इसको डिफरेंशिएट होगा तो ये 3 पीछे आ जाएगा और वाई स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा जे कैप प्लस सिमिलरली इसके डिफरेंशिएशन करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x वाई क्यूब जेड और के कैप, इसको ऐसे ही लगा दो। अब हमने यहाँ पर लिखा था क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है एट यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे -1, -1, 2। अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर, तो पहले तो हम लिख देंगे वी गेट डबा आर, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट जो है ना, ग्रेडियंट ऐसे लिख सकते हैं, फिर देखो ग्रेडियंट यहाँ पर मैं आर इस तरह लिख देता था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ लिखा है। और यहाँ पर जो ग्रेडियंट है ना, इसको उल्टा ट्रायंगल ऐसे सिंबल बनता है, डॉट लगा दिया। और ये हम अब इसकी जो वैल्यू होगी ना, देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब इसकी वैल्यू ना इसमें पुट करते रहो, या तुम सब इसकी एक्स की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो इसका जो आएगा आंसर वो जगह -4 आई कैप। वैसे ही जब इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा -12 जे कैप, और वैसे ही तीनों की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा +4 के कैप। अब देखो इसका यूनिट वेक्टर निकालना सबसे आसान है, यूनिट वेक्टर सबको निकालना आता है। तो ये हो जाता है यूनिट वेक्टर को एन कैप ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर -4 आई कैप -12 जे कैप +4 के कैप। अब नीचे इनका ले लो स्क्वायर, है ना, इन सब का स्क्वायर ले लो नीचे, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा +12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा +4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम 4 कॉमन ले सकते हो तो 4 कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा, अच्छा -4 कॉमन ले लो तो -4 यहाँ पर जो माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर +3 जे कैप आ जाएगा, और यहाँ यहाँ पर आई आई कैप है, ठीक है, और यहाँ पर -के कैप आ जाएगा। और नीचे भी सबसे अगर तुम देखो यहाँ पर रुक जाओ एक मिनट, ये हो गया 16 और ये यहाँ भी हो जाएगा 16, यहाँ पर भी हो गया और ये हो गया 144। तो इसका रूट जो हो गया ना, तो इसका जो सम होगा ना हो जाएगा 176। अब देखो यहाँ पर 4 है ऊपर, तो मैं इसको 176 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 4 क्रॉस 4 क्रॉस 11, क्योंकि 4 4 16 और 16 क्रॉस 11 होगा 176, ठीक है। तो ये जो 4 देखो ऐसे रूट के अंदर 4 क्रॉस 4 क्रॉस 11 ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वही चीज़ लिखी हुई थी, ये जो ऊपर चीज़ है ना इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। अब देखो मैं 4 क्रॉस 4 को बाहर निकालूंगा जब इसके रूट से, तो ये 4 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, है ना, और ये कट जाएगा। तो जो ऊपर चीज़ लिखी हुई थी वो ऐसे ही लिखी रहेगी। तो ऊपर क्या चीज़ लिखी थी, वो लिखी थी आई कैप +3 जे कैप -के कैप और डिवाइडेड बाय √11, यही इसका हो गया यूनिट वेक्टर।